this one, written by Srila Prabhupada. This was given by my mother to my grandmother, and when she passed, my mother took it back to read it for herself, but she never did. And I thought, ki, let me take the chance, let me take the opportunity to read this. This book is in Odia, Srimad Bhagavad Gita, Mauliko Rupare. Mauliko Rupa matlab it is as it is. You can check it out in Amazon. It is available in Amazon on all the platforms. It is mostly available in ISKCON temples, the the souvenir shops in ISKCON. You can get it in Hindi, in Bengali, in English, in all the languages, most of the languages. So what I do is I open random pages of it as I see in on YouTube and Instagram. People say ki open random pages and you will find your problems. You will find similarity कि तुम्हारे जो सब problems हैं they will be mentioned here. And yep, I found it. ऐसे ही एक problem मुझे दिखा है, मतलब something that I am facing, and I find ki something that you might be facing too. So I thought ki let's share this. This is Karma Yoga, Adhyay 3. So, let me tell you for general knowledge, Bhagavad Gita has a total of 18 chapters and 700 shlokas. There are 18 chapters, 18 अध्याय, 700 श्लोक हैं इसमें. उसमें हम थर्ड चैप्टर, 18 अध्याय के हम थर्ड अध्याय में हैं, और this is श्लोक नंबर 40. This everything has been written in Odia. So आई डू, और ये जो संस्कृत में लिखा हुआ है, ये देखो, देखो ये जो लिखा हुआ है, ये दिस इज द श्लोका, these are the keywords and the meanings, and this is the meaning of this. और इसमें ये भावार्थ, मतलब दिस इज द टोटल आइडिएशन कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं. तो आई विल एंटायरली रीड इट आउट एंड ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन हिंदी so that everyone can understand it. ठीक है, तो this comes श्लोक नंबर 40. इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधि स्थान मुच्यते एतैर्विमोह विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम. ओके, सो ये संस्कृत में है, और संस्कृत का जो एज इट इज ट्रांसलेशन उड़िया में हुआ है, उसके थोड़े से डिफिकल्ट टर्म्स हैं, इसलिए मैं तो थोड़ा सा बस दिक्कत हुआ मुझे प्रोनाउंसिएशन में. आई एम वेरी सॉरी फॉर इट. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आई सी इट एज अ गाइड बुक, और दिस शुड बी एक्चुअली यूज्ड एज अ गाइड बुक इन माय ओपिनियन. ऐसा नहीं कि नहा के आओ, अच्छे वस्त्र पहनो, फिर इसको पढ़ो. ये लाइफ की प्रॉब्लम्स इसमें, हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स इसमें बताई गई है. तो it should be handy, it should be near you always. Like कहीं अगर कुछ रास्ता नहीं मिला तो we can have a visit to this book. So इंद्रियाणी मतलब इंद्रियों गुड़िका. इंद्रियाणी मतलब हमारे 5 सेंसेस, जितने सारे इंद्रिय हैं. मनः मतलब मन. बुद्धि मतलब बुद्धि. अस्य मतलब कामरे. कामरे मतलब काम, मतलब नॉट वर्क. काम मतलब ऑल द काम वासना जिसको बोलते हैं, ऑल द थिंग्स दैट वी फाइंड प्लेजर इन, लस्ट, ग्रीड, मद मत्सर, वो सब. अधिष्ठानम मतलब वसीत स्थान, द प्लेस ऑफ सेटलमेंट. उच्यते कुहा जाए, मतलब बोला जाता है. एतेह एमानंक द्वारा, इनके द्वारा. विमोहयति मोहित करे, मतलब मोहित करता है. एसह मतलब एहा, कहाँ था ये, एसह ज्ञानम देना. ओके, ज्ञानम मतलब ज्ञान. आवृत्य आवृत करी, ग्रहण करके. देहिनम देही को, मतलब टू द बॉडी. ओके, सो आई वाज, ये कीवर्ड जरूरत नहीं था. लेट मी टेल द मीनिंग ऑफ इट. इंद्रिय, मन और बुद्धि कामर बसति स्थान अटंती. इंद्रिय 5 सेंसेस, मन और बुद्धि काम का बसति स्थान अटंती. हमारा जो काम वासना है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ऑल दीज, दे आर एक सेकंड. इंद्रिय, मन और बुद्धि कामर बसति स्थान अटंती.
इंद्रिय, मन और बुद्धि कामर बसती स्थान अटंती। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये तीन जगह है जो कि काम, ये जो लस्ट, एंगर, ग्रीड, इनका फेवरेट प्लेस होते हैं, इनका सेटलमेंट प्लेस ऑफ सेटलमेंट होते हैं। यही काम जीवन जीवर प्रकृत ज्ञान को आवृत कर पकाए एवं जीव को सम्मोहित करे। ये जो काम वासना है, ये जीव को अपने हम जो जीव हैं उसका प्रकृत जो ज्ञान है, उसका जो हमारा प्रकृत जो ज्ञान है उसको आवृत कर पकाए, मतलब उसको पकड़ लेता है और जीव को सम्मोहित करे और वो जीव को हिप्नोटाइज कर देता है। इसका भावार्थ समझते हैं। बद्ध जीवर शरीर रे शत्रु विभिन्न घाटी स्थान मान अधिकार करिनेछि एवं सेथिपई भगवान श्री कृष्ण सेही स्थान मानकर सूचना देउछन्ति। इस श्लोक में ये कहा गया है, इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि हमारे शरीर में कौन से वो सब जगह हैं जहां पर हम, मतलब शत्रु, मतलब जो एनिमी है, वो हमारे अंदर कहाँ कहाँ है, वो ये बात बताते हैं। जो व्यक्ति शत्रु को जय करने को इच्छा करिबा से जानी पारिबा शत्रु केउं स्थान रे अछि। जो व्यक्ति शत्रु से विजय पाना चाहेगा, ही नोज कि शत्रु कहाँ पे है, द एनिमी कहाँ पे है। इंद्रिय मानकर समस्त कर्मर केंद्र हैला मन, एणु समस्त प्रकार इंद्रिय सुखर आधार स्थली हैला मन। इसमें लिखा गया है कि इंद्रिय मानकर समस्त कर्मर केंद्र हैला मन, एणु समस्त प्रकार इंद्रिय सुखर आधार स्थली हैला मन। हमारा जो भी सब इंद्रिय सुख होता है, लाइक लस्ट, ग्रीड, ये सब जो, मतलब द फीलिंग ऑफ हैविंग, वो मम्मी है ना, तो मैं वर्ड नहीं बोल रहा हूँ प्लीज, वो सबका कंट्रोल स्टेशन होता है अपना मन। फलतः मन और इंद्रिय कामर बसती स्थान अटंती। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि मन और इंद्रिय काम का बसती स्थान अटंती, द प्लेस ऑफ सेटलमेंट फॉर काम वासना, नॉट वर्क। काम, लस्ट, ग्रीड, लोभ, मोह, मत्सर, जितने भी सारे बैड जो हमारे अंदर, जितने भी सारे हम जो बोलते हैं ना, ये लड़का बुरा लड़का है, all those points that make him bad are controlled by his मन। तत्परे बुद्धि विभाग समस्त कर्म क्रियार राजधानी होई उठे। तत्परे बुद्धि विभाग समस्त काम क्रियार राजधानी होई उठे। दिस इज काइंड ऑफ हार्ड टू डिकोड फॉर मी, लेट मी जस्ट हिंदी में बोलता हूँ। तत्परे बुद्धि विभाग सारे कर्म क्रिया का राजधानी होता है। बुद्धि विभाग सारे कर्म का राजधानी होता है। लाइक मन, वो उत्तेजना, हमारा जो मन है, दैट वो इच्छा जागृत करता है कि हमें ये करना है, और बुद्धि एक्ट्स ऑन इट, मतलब ये चाह जगाता है कि करना है, और बुद्धि मन के हिसाब से चलता है कि हमें, अच्छा ठीक है, मन बोल रहा है, करते हैं, चलो। बुद्धि जीवात्मार पाख पड़िसा अटे। बुद्धि जीवात्मा और बॉडी, बुद्धि जीवात्मा का पड़ोसी होता है। कामासक्त बुद्धि अहंकार को अधिकार करने निमित्त निजको जड़वापन्न करने पई जीवात्मा को प्रभावित करे एवं क्रमे एहिपरि भावरे मन और इंद्रियर वशवर्ती हेबाकु प्रोत्साहित करे। कामासक्त बुद्धि, द लस्टफुल अपना बुद्धि, लस्टफुल माइंड, अहंकार को अधिकार करने निमंते द लस्टफुल माइंड ईगो को, मतलब इतना ईगो ज्यादा हो जाता है कि ये जीवात्मा को प्रभावित करता है कि मन के हिसाब से चलो और इंद्रिय वशवर्ती हेबा को प्रोत्साहित करे। मतलब जो कामासक्त बुद्धि होता है, द डेड माइंड, मतलब पूरा मरा हुआ माइंड, कामासक्त मतलब फुल ऑफ लस्ट, वो जो माइंड होता है, दैट वो मन के साथ मिलके इंद्रियों को वो सब चीजों में लगाता है जिसमें उसको नहीं लगना चाहिए। बिकॉज दिस इज लाइक जो होता है ना कि जोम्बी अगर नॉर्मल ह्यूमन को काट लेता है तो वो नॉर्मल ह्यूमन भी जोम्बी बन जाता है,
वैसे फिक्शन में देखा देखा होगा। तो ये जो कामासक्त बुद्धि होता है, लाइक ऑल दिस लस्टफुल माइंड, इट मिक्सेस इट इट क्या मतलब, ये हमारे इंद्रियों को बोलता है कि इस पे लगाओ मन, इस पे मन लगाओ, इस पे मन लगाओ। दैट्स व्हाई वी ऑल हैव सीन डिजास्टर्स थिंग्स। बाप रे यार, मुझे अपनी पिछले पास्ट की बात याद है, क्या क्या मैंने किया है सब। छोड़ो। जीवात्मा जड़ेन्द्रिय सुख उपभोग करिबारे लागिजाए एवं भ्रमरे ताहाकु प्रकृत सुख बोली भावे। जीवात्मा जड़ेन्द्रिय सुख मतलब अपने जो बॉडी के रिलेटेड सुख, उसको उपभोग करने में लगता है, और भ्रम में उसको लगता है कि यही परम सुख है, लाइक यही सुख है, अपना यही चाहिए। जीवात्मार ए मिथ्या स्वरूपीय कथाटी श्रीमद् भगवतम रे अति सुंदर भाव वर्णना करा। जीवात्मा का ये जो मिथ्या बात है, मतलब हम हमें नहीं बोला, आत्मा है, जीवात्मा का ये जो मिथ्या बात है कि जो चलता है कि यही सुख है, शरीर सुख, काम वासना, ये सब लस्ट फीलिंग ऑल दिस, ये हमारे लिए मतलब इसको जो हैप्पीनेस बोलते हैं, उसके बारे में श्रीमद् भगवतम में बहुत सुंदर भाव में वर्णना मतलब एक्सप्लेन किया गया है। श्रीमद् भगवतम, वो श्रीमद् भगवतम और भगवत गीता दोनों अलग अलग किताब है। ओके, फिर से वी हैव अ संस्कृत टेक्स्ट। जस जस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि स्वधि कड़त्रादिषु भौम इज्यधि जतीर्थ बुद्धि सलीले न कहिचिज जनेष्वभिज्ञेषु ए सब गोर गोखरः। थोड़ा सा डिफिकल्ट था यार। अर्थात ज्यों व्यक्ति त्रिधातु वात पित्त व कफ, हम आयुर्वेदिक में बोलते हैं ना वात पित्त और कफ, ज्यों व्यक्ति त्रिधातु वात पित्त पित्त और कफ रे गढ़ाए शरीर को आत्मा बोली भावे, जो व्यक्ति ये वात पित्त और कफ के बना हुए शरीर को आत्मा आत्मा समझता है, ये शरीर जात संतान संतति को आत्मा आत्मीय स्वजन बोली भावे। ये शरीर से जात जितने भी हमारे बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स, इनको सब अगर आत्मीय स्वजन अपना बोली समझता है, जन्मभूमि को पूज्य बोली भावे, जो हमारा जन्म भूमि है इसको अगर कोई पूज्य समझता है, से केवल से केवल स्नान करने निमित्त तीर्थ स्थान को यात्रा करे। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। से केवल स्नान करने निमित्त तीर्थ स्थान को यात्रा करे, बस वो नहाने के लिए वो तीर्थ स्थान को जाता है। मोस्ट ऑफ द तीर्थ स्थान हैव अ वाटर बॉडी, हैव नियर बाय वाटर बॉडी, लाइक पुरी में वी हैव जगन्नाथ, पुरी में वी हैव जगन्नाथ टेम्पल के पास वी हैव द सी बीच। से केवल स्नान करने निमित्त तीर्थ स्थान को यात्रा करे। अभी मोस्ट क्रूसियस एग्जाम्पल इज पुरी। हमारे जगन्नाथ जो मैं हमने देखा है, हम यहाँ पे उड़ीसा वासी हैं, हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो टू जगन्नाथपुरी just to visit the sea beach and not to visit the temple. Please. किंतु सेठारे थिबा साधु को दर्शन करे नहीं किंबा तांको ठारू दिव्य ज्ञान ग्रहण करे नहीं, से केवल स्नान करने निमित्त तीर्थ स्थान को यात्रा करे, किंतु सेठारे थिबा साधु को दर्शन करे नहीं किंबा तांको ठारू दिव्य ज्ञान ग्रहण करे नहीं, जो केवल सिर्फ नहाने के लिए तीर्थ स्थान को जाते हैं, और उनके जो साधु व्यक्ति हैं, जो भी भगवान है, जो भी साधु व्यक्ति हैं, उनसे दिव्य ज्ञान, उनके विजडम नहीं लेते, उनसे बातें नहीं करते, मतलब उनसे बातें करके उनसे ना कनेक्ट होके मतलब वो नहीं करते, जो से एक गर्धव किंबा गाभी गो किंबा खर सदृश अटे। गो किंबा खर, गो मतलब गधा है क्या, मुझे ये मुझे पता नहीं है। लेट मी रीड इट अगेन। ज्यों व्यक्ति त्रिधातु वात पित्त और कफ रे गढ़ा शरीर को आत्मा बोली भावे, जो व्यक्ति वात पित्त और कफ के बना शरीर को आत्मा बोली समझता है, ये शरीर जात संतान संतति को आत्मीय स्वजन बोली भावे। ये शरीर मतलब जितने भी और शारीरिक हमारे बीइंग्स हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स जो भी, उनको अगर आत्मा स्वजन आत्मीय स्वजन बोली समझता है,
जन्मभूमि को पूज्य बोली भावे, मेरा जन्मभूमि मेरी मदर लैंड अगर ये ही है, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, ये अच्छी जगह है, लाइक पूज्य बोली समझता है। जे केवल स्नान करने निमित्त तीर्थ स्थान यात्रा करे, किंतु सेठारे थिबा साधु को दर्शन करे नहीं किंबा तांको दिव्य ज्ञान ग्रहण करे नहीं, जो केवल नहाने के लिए तीर्थ स्थान को जाते हैं और उनके कोई भी जो साधु संत व्यक्ति होते हैं उनसे बातें ना करके उनकी दिव्य ज्ञान जो नहीं लेते, से एक गंधर्व किंबा गाभी, गो किंबा खर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है गो किंबा खर सदृश हटे। गो किंबा खर में भी गधा, में भी सुअर, सुअर इतना हार्ड तो नहीं होंगे पता नहीं, गो किंबा खर सदृश हटे। बस यही था श्लोक नंबर 40, अध्याय 3 श्लोक नंबर 40। आई होप वीडियो पसंद आया होगा यार, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना। बाकी लेट मी टेल यू, मैं नहाया नहीं हूँ, ये सुबह सुबह कितना टाइम हुआ है, 7 बजने वाले हैं, एंड मैं डेली दो 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 श्लोक पढ़ता हूँ और अर्थ समझने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये तो है ही, मतलब भावार्थ इसमें दिया गया है, और आई होप कि आई वॉज एबल टू ट्रांसलेट इट इन अ गुड वे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।